हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब्स और इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव से एक्टिव बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स की पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। एक तो जो बाई के बाद आपका वर्ड लिखा है, जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसको आप सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, बाई हटा देंगे। उसमें बी लगा होगा, बी किसी मॉडल वर्ब के साथ यूज नहीं होगा, बी को भी आप हटा देंगे। थर्ड फॉर्म लगी होगी, थर्ड फॉर्म भी हट जाएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। और जो शुरुआत में मॉडल वर्ब्स के पहले या बाद में जो शब्द लिखा है, जो पहले ऑब्जेक्ट था, वो वापिस वर्ब के बाद चला जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर। ये पैसिव बनी है कैन वाले सेंटेंस की। तो आप इसमें से बाय को तो हटा देंगे, हर को आप शुरुआत में लाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे? सी, क्योंकि हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। सी के बाद आपका जो भी यहाँ मॉडल वर्ब हो उसी को आप लिखेंगे। कैन है तो आप यहाँ कैन ही लिखेंगे। बी आपका हट जाएगा। अब कैन के बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पोकन की फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक। सी कैन स्पीक। और अब आपका इसमें क्या बच गया है? इंग्लिश। इंग्लिश पहले ऑब्जेक्ट था, वो वर्ब के बाद यहां आ जाएगा इंग्लिश। आपका सेंटेंस बन गया सी कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसे इसकी एक्टिव बनी। इस सेंटेंस में दिस बर्डन कुड नॉट बी लिफ्टेड बाय यू। बाय तो खत्म हो जाएगा, यू को आप शुरू में लाएंगे। यू को यू ही रखते हैं, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब इसमें आपका मॉडल वर्ब क्या है? कुड। तो आप कुड लिखेंगे यहाँ इसके साथ ऐसे ही। नोट भी है इसमें, नोट भी लगाना है आपको। बी समाप्त। लिफ्टेड की फर्स्ट फॉर्म होती है लिफ्ट, LIFT। इसका मतलब उठाना होता है। और आपका ये दिस बर्डन शुरुआत में लगा है, इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट था, तो इसको वर्ब के बाद लिख देंगे यू कुड नॉट लिफ्ट दिस बर्डन। बर्डन माने होता है बोझ। इसकी एक्टिव बन गई आपकी यू कुड नॉट लिफ्ट दिस बर्डन। मे योर कार बी ड्रिवन बाय मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो भी मॉडल वर्ब लगी हो आप इंटरोगेटिव भी बनाएंगे। फिर से शुरुआत में फिर लिख दीजिए मे। अब उधर से बाई खत्म, बाई के बाद क्या लिखा है? मी। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। मे आई। अब वर्ब क्या है इसमें? ड्रिवन। बी तो समाप्त। ये ड्राइव की तरफ होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ड्राइव। मे आई ड्राइव। और क्या बच गया आपका? ऑब्जेक्ट योर कार। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आइए, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय यू। बाई तो समाप्त हो जाएगा, यू को आप शुरुआत में लाएंगे। क्या है इस मॉडल वर्ब? शुड है, तो शुड ही आप लिखेंगे। बी समाप्त। रेस्पेक्टेड में से ईडी हटाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी रेस्पेक्ट। यू शुड रेस्पेक्ट। और क्या बच गया आपका? योर पेरेंट्स। आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे वर्ब के बाद। ये इसकी एक्टिव हो जाएगी। टाइम मस्ट नॉट बी वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे बाई के बाद कोई नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब है कि समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है। आप इसमें शुरुआत में एनीवन लिख लीजिए, एनीबडी लिख लीजिए, या ही लिख लीजिए, या सी लिख लीजिए, या दे लिख लीजिए, वो सब सही है। लेकिन हम यहाँ फिलहाल क्या यूज करेंगे? एनीवन। ये मतलब किसी को भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एनीवन। वर्ब क्या है अपने आपकी? मॉडल वर्ब मस्ट। यही मस्ट आ जाएगा। नोट लिखेंगे। बी समाप्त। और वेस्टेड की फर्स्ट फॉर्म होती है वेस्ट, WAST, वेस्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? टाइम। ये सेंटेंस बन गया आपका एनीवन मस्ट नॉट वेस्ट टाइम। ये इसकी एक्टिव बनेगी। गॉड ought टू बी प्रेड टू बाय ऑल। अब इसकी आप एक्टिव बनाएंगे तो पहले आप बाय को समाप्त करेंगे, ऑल को शुरुआत में लाएंगे, सब्जेक्ट है ऑल। और ought टू। बी समाप्त हो जाएगा। परेड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे परेड। परेड के साथ टू भी रहता है, इसको हटाएंगे नहीं। ऑल ought टू परेड टू। और फिर क्या लिखेंगे? गो।
ये इसकी एक्टिव बन गई। हमने इसमें क्या सीखा स्टूडेंट? हमने ये सीखा है कि मॉडल वर्ब की अगर पेसिव बनी है, जब उसकी एक्टिव बनाएंगे तो जो भी मॉडल वर्ब लगी हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू, शैल और विल भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, लेकिन उनकी पेसिव से एक्टिव आप फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा है। तो जो भी मॉडल वर्ब लगी हो उसी को आप एक्टिव में भी जो का त्यों यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बी हटा देंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान चेंज कर देंगे। ये हमने सीखा है। शुड वाले सेंटेंस की पेसिव को आप ध्यान में रखेंगे कि जिस सेंटेंस में शुड लगा हो उसकी पेसिव शुड बी से बनती है, क्योंकि अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं लेट वाले सेंटेंसेस की पेसिव से एक्टिव कैसे बनती है। Let him be helped by us। ये सेंटेंस है आपका, लेट की पेसिव बनी है, तो इसकी आप एक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप लेट को जो का लिखेंगे लेट, फिर उसके बाद बाई हट जाएगा, बाई के बाद जो भी शब्द लिखा हो जिस रूप में उसी रूप में आ जाएगा लेट अस, बी हट जाएगा और लेट के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो हेल्प्ड का हो जाएगा हेल्प, लेट अस हेल्प। और क्या बच गया आपका स्टूडेंट्स? हिम, हिम को भी आप उसी रूप में यहां लिखेंगे लेट अस हेल्प हिम। ये इसकी एक्टिव बन गई। लेट the dog not be beaten by the boy। ये आपका सेंटेंस बना है पेसिव का। तो सबसे पहले तो आप इसके दो तरीके हैं स्टूडेंट्स बनाने के। पहला तरीका देख लेते हैं, लेट पैसे रखेंगे, उसके बाद बाई हटाकर ये द बॉयज इसको यहां ले आएंगे, लेट द बॉयज, इसके बाद नोट भी ऐसे में तो यहां नोट लिखेंगे, बी समाप्त हो जाएगा। बीटन की फर्स्ट फॉर्म होती है बीट, लेट द बॉयज नोट बीट, उसके बाद क्या बच गया आपका स्टूडेंट्स? द डॉग। ये सेंटेंस हो जाएगा लेट द बॉयज नोट बीट द डॉग। अब इसका एक तरीका और भी है, अगर लेट वाले सेंटेंस में पेसिव में नोट लगा है तो आप शुरुआत में डू नोट लिख सकते हैं ऐसे, डू नोट, फिर लेट लिखिए, लेट, फिर द बॉयज, और नोट तो आपको लिखने की नोट शुरू में आ गया, बीट द डॉग। ये भी इसकी एक्टिव बन जाएगी, जो आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हैं। यू are requested to let her go। अब ये पेसिव बनी है आपकी। तो एक तो हम ये बात जानते हैं कि रिक्वेस्टेड हम तब लगाते हैं जब पहले सेंटेंस में एक्टिव में प्लीज लगा हो या काइंडली लगा हो। तो यहाँ आप इस सेंटेंस को प्लीज या काइंडली से शुरू कर सकते हैं, लेकिन लेट वाले सेंटेंस में बिना प्लीज के भी रिक्वेस्ट हो सकती है। जैसे लेट, हम ये कहते हैं कि लेट हर गो, उसे जाने दो, तो ये भी रिक्वेस्ट है। तो आप इसको दो तरह से एक्टिव लिख सकते हैं। ये जो है आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो पूरा समाप्त कर दीजिए, इसकी जगह आप लिख दीजिए प्लीज, या लिख दीजिए आप काइंडली, दोनों सही है। और फिर आप यहां जोड़ दीजिए लेट हर गो, लेट हर गो, ये इसकी एक्टिव बन जाएगी। और अगर आप इसको ऐसे लिख दें सिर्फ कि लेट हर गो, तो ये भी इस सेंटेंस की एक्टिव मानी जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज
suggested that we should work hard। अगर आपके सेंटेंस में इट इज सजेस्टेड लगा है तो ये आप समझ लीजिए कि जो सेंटेंस एक्टिव में बनेगा वो डेफिनेटली लेटस से बनेगा। यानी कि इट इज सजेस्टेड दैट, यहां तक का जो पोर्शन है आपका, इसको आप हटा लेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट यहां तक की जगह आप लिखेंगे लेटस। ये तो खत्म हो गया। और वी शुड भी खत्म, यानी कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यहां तक के लिए आप सिर्फ लेटस लिख देंगे और फिर जो बची आपकी वर्ब उसको लिख देंगे लेटस वर्क हार्ड। ये इसकी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि लेटस वाले सेंटेंस की जो पेसिव बनती है वो इट इज सजेस्टेड से ही बनती है और उसमें दैट लगाया जाता है, वी शुड लगाते हैं, फिर वर्ब जोड़ते हैं। तो यहां तक का पोर्शन ये आपका समाप्त, इसकी जगह लेटस, उसके साथ आप वर्ब जोड़ देंगे, ये इसकी एक्टिव हो जाएगी। अब आपको लेट वाले सेंटेंस को भी ध्यान में रखना है कि इसकी पेसिव कैसे बनती है। जैसे मैंने कहा था कि शुड वाले सेंटेंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि उसकी पेसिव भी लगा के बनती है, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव से एक्टिव बनाएंगे। आइए अब इंपरेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स के इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव हमने 3 तरह बनानी सीखी थी। अब 3 तरह कैसे बनती थी उसकी पेसिव इंपरेटिव सेंटेंस की? एक तो लेट से बनती थी, एक शुड से बनती थी, और एक बनती थी यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड। तो हम पहले सेंटेंस लिखते हैं लेट हिम बी किल्ड। अब यहां आपको ये समझना है कि अभी हमने लेट वाले सेंटेंस की पेसिव से एक्टिव सीखी थी, तो हमें कैसे पता लगेगा कि लेट वाले सेंटेंस में जाएगा वापस सेंटेंस एक्टिव में या इंपरेटिव में। उसका एक आसान तरीका ये है कि अगर लेट से पेसिव बनी है और बाई के साथ बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव बनी है, और अगर बाई के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सेंटेंस वापस लेट वाले सेंटेंस में जाएगा। तो यहाँ बाई नहीं है, तो इसकी आप कैसे बनाएंगे? हम इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव बनाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका वर्ब लगा होता है और फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, तो आप किल को सबसे पहले लिखेंगे किल। और हम क्या करते हैं कि लेट तो हमने अपनी तरफ से लगाया होता है, तो आप लेट को भी हटा देंगे, बी भी हमने लगाया था, ये भी हट जाएगा, क्या आ जाएगा? हिम। ये इसकी आपकी एक्टिव बन जाएगी किल। अब इसकी पेसिव बनाकर देखिए आप लेट वाले नियम से। लेट लिखेंगे हिम बी किल्ड बाई, बाई इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर लेट वाला सेंटेंस होता तो बाई लगता। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट मी नोट बी डिस्टर्ब। तो बाई इसमें भी नहीं है, तो आप शुरुआत में क्या लिखेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस में अगर पेसिव लेट से बनी है और इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव बनी है और उसमें नोट लगा है, तो पहले सेंटेंस में इंपरेटिव में डेफिनेटली डू नोट रहा होगा, तो आप क्या लिखेंगे? डू नोट। तो नोट तो आपका समाप्त हो गया। बी हम लगाते नहीं है, ये भी समाप्त हो गया इंपरेटिव में, और फर्स्ट फॉर्म लग दिया नोट के बाद, तो आप क्या लिखेंगे? डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब। अब इसमें क्या बच गया? सिर्फ मी, आप यहां लिख देंगे मी, ये इसकी एक्टिव हो जाएगी। शुड से भी बनती है इंपरेटिव सेंटेंस की पेसिव, ही शुड नोट बी पनिश्ड। ये सेंटेंस लिखा है, तो एक तो नोट लगा है तो डेफिनेटली डू नोट लगेगा इसमें, तो आप क्या लिखेंगे? डू नोट।
तो नोट तो समाप्त हो गया, बी हम लगाते नहीं है। पनिश की फर्स्ट हो जाएगी पनिश, और क्या बच गया इसमें आपका ही का हो जाएगा, वर्ब के बाद जाएगा हिम। डू नॉट पनिश हिम की पैसिव अगर आप पैसिव शुड से बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की तो वही बनेगी जो ऊपर लिखी है। और अगर इस सेंटेंस में ऐसा होता कि ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय हिम बाय यू बाय द टीचर, तो स्टूडेंट्स फिर ये सेंटेंस वापस एक्टिव में जाता शुड वाले सेंटेंस में, क्योंकि शुड वाले सेंटेंस की पैसिव भी बी से बनती है, लेकिन उसमें फिर बाय होता है। अगर बाय नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनी हुई। एक नियम आपका ये है कि आप यू आर से भी बनाते हैं, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू फॉलो रूल्स, ये सेंटेंस बना है पैसिव में, और आपको इसकी एक्टिव बनानी है। तो ये तो आप जानते हैं कि यू आर एडवाइज्ड हम पैसिव लगाने के लिए बनाते हैं, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा एक्टिव में। फिर टू से हम जोड़ते हैं, ये भी हम पैसिव में करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कितना आसान काम है। यू आर एडवाइज्ड सारा हटा दिया, टू को भी हटा दिया, जो बचेगा वो आपकी एक्टिव है। ऑलवेज फॉलो रूल्स, ये आपकी एक्टिव बन जाएगी। अब यू आर ordered not to sit here। मान लिया सेंटेंस बना है पैसिव का, आपको इसकी एक्टिव बनानी है। तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको, यू आर ऑर्डर तो आप लगाते हैं पैसिव में, तो ये तो पूरा हट जाएगा। अब अगर नोट टू से सेंटेंस जुड़ा है तो इसका मतलब है कि पहले सेंटेंस में डू नॉट था, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू नॉट। फिर टू भी हम लगाते हैं पैसिव में जोड़ने के लिए, सेंटेंस में टू भी खत्म, क्या बच गया, सिट हियर। नोट के बाद वर्ब लग जाएगी, ये इसकी एक्टिव हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब अगर सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड आया हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी फूड, तो ये हम जानते हैं, या आप जान लीजिए कि अगर यू आर रिक्वेस्टेड लगा है सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनी है, मतलब लेट तो उसमें है नहीं, तो समझ लीजिए कि पहले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली डेफिनेटली था। तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसको पूरे को हटाएंगे, यू ये आपका हट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड पूरा, और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, प्लीज। प्लीज भी लिख सकते हैं और काइंडली भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है, काइंडली। प्लीज काइंडली, यहां तक आपका हट गया है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये बच गया, गिव मी फूड, गिव मी फूड, ये सेंटेंस आपका बनता है स्टूडेंट्स। और अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्टेड के पहले नोट भी लगा हो, जैसे सेंटेंस में लगा होता कि यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू गिव मी फूड, तो आप समझ लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज के बाद डू नोट भी था। अगर इस सेंटेंस में यहाँ नोट लगा होता, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू गिव मी फूड, तो आप यहाँ क्या करते, प्लीज या काइंडली के बाद डू नोट भी आप यहाँ लिखते, यानी कि प्लीज डू नोट गिव मी फूड, फिर ये सेंटेंस ऐसे बनता। अब अगर आपका सेंटेंस लिखा है फॉरबिडन से, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक, मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, तो फॉरबिडन स्टूडेंट्स लगाया जाता है डू नॉट के लिए। तो और टू हम जोड़ते हैं वर्ब से पहले पैसिव में,
तो ये यू आर फोरबिडन टू पूरा हट जाएगा और 14 के साथ लग जाएगा डू नॉट, और आगे वर्ब लिखे उसके साथ लिख देंगे, सेंटेंस आपका एक एक्टिव में बन जाएगा। डू नॉट स्मोक, ये आपकी इसकी एक्टिव हो जाएगी। डू नॉट स्मोक। यहां तक तो ये क्लियर हो गया आपके पैसिव से एक्टिव जो है इंपरेटिव सेंटेंस की। फिर भी अगर आप कोई सेंटेंस चाहे समझना चाहे कि हमें बताया जाए तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अब हम कुछ सेंटेंस और लिखते हैं जो जिनकी पैसिव मैंने आपको सिखाई थी, उनकी एक्टिव कैसे बनेगी। वे इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आते। इट इज टाइम वाले सेंटेंस है, आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था आपको। तो इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर द बुक टू बी रेड। अगर ये सेंटेंस आपको मिलता है और इसकी आपको एक्टिव बनानी है तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इट इज टाइम को आप जो होगा तो लिखेंगे इट इज टाइम। फोर हट जाएगा क्योंकि फोर हम पैसिव के लिए लगाते हैं। बी भी हट जाएगा क्योंकि बी लगाकर हम पैसिव बनाते हैं। इसके बाद इट इज टाइम के बाद आप वर्ब को ले आएंगे टू के साथ। इट इज टाइम टू रीड और ऑब्जेक्ट लगा देंगे द बुक। ये इसकी एक्टिव बनती है। ऐसे आप इसको एक्टिव बना सकते हैं। सभी सेंटेंस में यही होगा। इट इज टाइम को आप ऐसे ही लिखेंगे, फोर हट जाएगा, बी हट जाएगा, फिर टू के बाद जो वर्ब है, टू और वर्ब आप इट इज टाइम के बाद लिख देंगे, जैसे इट इज टाइम टू रीड, और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ लिख देंगे इट इज टाइम टू रीड द बुक। ऐसे इसकी एक्टिव बन जाएगी। एक हमने इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस की भी पैसिव बनाई थी जिनमें वर्ब से टू लगा होता है, जैसे आई एम टू टीच हिंदी। ये सेंटेंस बना है, इसकी पैसिव हमने बनाई थी आई एम टू टीच हिंदी की। हमने बनाई थी कि हिंदी इज, क्योंकि आई के साथ टाइम लगता है, हिंदी के साथ हम इज लगाएंगे। हिंदी इज टू बी टोट, थर्ड फॉर्म हो गई बाय मी। तो स्टूडेंट्स कोई भी इन्फिनिटिव लगाओ जिस टेंस में होगा वापस एक्टिव ही टेंस से बनेगी। मतलब इजेमार लगे हैं तो इजेमार की एक्टिव बनेगी, है जब लगे हैं टू के साथ, टू बी के साथ, तो है जब का हेंटेंस बनेगा। अब आपको करना क्या है, वाज पर लगाओ तो वाज पर का हेंटेंस बनेगा। देखिए हमने क्या करना है, बाई खत्म, बाई का बाद मी है तो हमने मी का क्या कर दिया है आई, ये एक्टिव हो गई इसकी, आई आ गया। अब आई के साथ हमने क्या लगाया है एन। टू को आप ऐसे लिखेंगे टू, बी क्योंकि पैसिव में लगता है बी को आप खत्म कर देंगे, यहाँ बी नहीं आएगा, फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई एम टू टीच और हिंदी इसके साथ आ जाएगी, तो इसकी एक्टिव बनेगी आई हो गया इसका, एम लगा दिया, टू बी खत्म कर दिया, टोट की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, टीच हिंदी, आई एम टू टीच हिंदी, ये इसकी आपकी एक्टिव बनेगी। अगर सेंटेंस है जैव का हो, दे हैव टू बी इनवाइटेड बाई अस, ये सेंटेंस लिखा है, ऐसी बनी है। बाई को हटा दीजिए और शुरुआत में ले आइए अस को, अस का क्या हो जाएगा वी। अगर यहाँ एक वचन आता सब्जेक्ट तो आप हैव कर देते, लेकिन वी भी बहुवचन है तो आप हैव ही रखेंगे, वी हैव। अब बी खत्म हो जाएगा क्योंकि बी पैसिव में लगता है, टू लगाएंगे ऐसे ही, टू इसकी फर्स्ट फॉर्म कर देंगे इनवाइट, यू हैव टू इनवाइट। अब क्या बच गया आपका दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप इनवाइट के बाद लिखेंगे देम, वी हैव टू इनवाइट देम। इसकी आप पैसिव बना के देखेंगे तो वही बनेगी, जैसे दे का आप शुरू में दे करेंगे, देम का, दे के बाद हैव लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू के बाद बी लगाते हैं पैसिव बनाने के लिए, इनवाइट की थर्ड फॉर्म लग जाएगी इनवाइटेड, और फिर बाई लिखेंगे, और बाई के बाद वी का क्या हो जाएगा अस। ये आपकी स्टूडेंट्स जो एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव का चैप्टर था उसका मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और पढ़ाया जाए या कोई ऐसा सेंटेंस हो तो आप उसको निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा।
और इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी शुरू होगी उसमें हम नरेशन पढ़ेंगे, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। थैंक्स।